आज की मूवी में हम देखेंगे एक कोरियन लड़के को जो कि छोटी आंखों वाला होता है, पर जब उसे अपनी मॉम की दोस्त मिलती है तो वो उनकी आंखें बड़ी कर देता है 1v1 पलंग के मैच पे। और वो ऐसा क्यों करता है और वो ऐसा मैच एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी खेलता है जिसमें खून खच्चर हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा संस्कारी होने वाला है, तो ईयरफोन्स डाल लो और कोना पकड़ लो। तो हम लोग कर लेते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक गुल्ली को देखते हैं जो कि एक लड़का होता है। अब गुल्ली के साथ हो गए थे कुछ प्रॉपर्टी इशू उनके फैमिली के साथ, तो उनके पास नहीं था रहने के लिए घर। तो उसकी मॉम उसे अपने एक फ्रेंड के पास यहाँ रखने के लिए आई थी ताकि वो यहाँ पे रह कर पढ़ाई कर पाए। अब जानते हैं आपकी मैंने वीडियो ली है तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होने वाली है। अब गुल्ली की माँ अपनी फ्रेंड को बुलाती हैं और वो आके गेट खोलती हैं और आंटी को देख कर गुल्ली की लुल्ली खड़ी हो जाती है और एक ही गाना बजता है। अब आंटी की सेहत का राज होता है एक टाइम योगा और जहां जगह मिले वहां पे ताली बजाना। अब ताली कैसे बजती है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर आंटी गुल्ली को एक केला छील के देती है, पर उसकी नज़र तो अमरूदों से हट नहीं रही होती है। अब इसके बाद उसकी माँ उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाती है कि वहाँ यह हमारा बच्चा रहेगा। अब जब आंटी उसे ऊपर अपना रूम दिखाने के लिए जा रही होती हैं तो वो उनके नितंब देखने लगता है और वही देखने के चक्कर में वो गिर जाता है। तो आंटी कहती है भाई बंद देखकर इतना ज़्यादा गिर रहा है, खुले देखकर इसका क्या गिरेगा। अब वो अगले दिन अपने कॉलेज जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त पसूड़ी से मिलता है। वो कहता है कि तेरा मुंह ऐसे क्यों लटका है जैसे कोई सुखड़ी हुई लुल्ली, आंटी तुझे हैरी के पुत्र की तरह चुतर तो नहीं लाल करती है। तो यहाँ पे गुल्ली कहता है नहीं यार आंटी तो माल है, उसे देखते ही बैलने का मन करता है। तो वो कहता है देर किस बात की है, किसी दिन पेल दे। तो वो कहता है कि नहीं मैं एक संस्कारी बच्चा हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तेरे संस्कार कितने अच्छे हैं। फिर यहाँ पे गुल्ली घर आता है और वो देखता है कि आंटी एक हॉट सी ड्रेस पहनकर योगा कर रही होती हैं। फिर यह देखकर गुल्ली की लुल्ली में फिर से हलचल होने लगती है और वो अपने कमरे में जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि आंटी अब नहाने के लिए जा रही है। तो वो उसके गेट के बाहर खड़े खड़े ही आंटी को अंदर से ही नहाते हुए महसूस करता है और इमेजिन करता है। अब रात में गुल्ली को इमेजिनेशन फिर से होती है मानो आंटी उसके ऊपर ही योगा पोजीशन कर रही हो, और इस इमेजिनेशन से गुल्ली की लुल्ली में पानी आ जाता है। फिर गुल्ली सोचता है कि यार फिर से हिला लिया, अब फिर से आंखें छोटी हो जाएंगी, वैसे भी सेहत नहीं बन रही और नहीं बनेगी। अब सुबह गुल्ली यहाँ पे और पसूड़ी के साथ में लड़की ताड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम गुलाबो होता है और गुलाबो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है गुल्ली को। अब फिर वो घर आता है और फिर रात में उसको भूख लगती है गुल्ली को और वो खाने के लिए कुछ नीचे आता है, पर तभी उसे ताली बजने की आवाज़ें आती हैं और गुल्ली सोचता है कि आंटी इतनी रात में क्यों योगा कर रही हैं, लगता है वो रामदेव बाबा की बड़ी फ़ैन है। फिर वो जाके जब देखता है तो वहाँ पर लाइव सुहाग रात चल रही होती है। वहाँ आंटी अकेले ताली नहीं बजा रही होती हैं, वो किसी और के साथ ताली बजा रही होती हैं, पर वो हाथों से नहीं बज रही होती है, कहीं और से ही बज रही होती है। और यह देखकर वो वापस चला आता है। अब अगले दिन वो कहती है आंटी कि मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, और फिर वो अपनी सैंडल बांधने लगती हैं। तो आंटी के नीचे से नितंब देखने लगता है। अब गुल्ली आंटी की कार का पीछा करवाता है एक दूसरी कार से, और कार का पीछा करते हुए वो एक मॉल में पहुंच जाता है जहाँ पे आंटी भी थी, और वहाँ का मैनेजर यहाँ पे आंटी का बॉयफ्रेंड होता है। और वो चेंजिंग रूम में ले जाके साइलेंटली आंटी के साथ सटासट करता है, और गुल्ली ये सब यहाँ पे कान लगा के सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि इनका हर जगह आंटी की घंटी बजाना चलता रहता है। अब यहाँ पे आंटी और मैनेजर टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं बाहर खड़े। तब वहाँ पे आंटी उसे मॉल से निकलते हुए देख लेती हैं गुल्ली को, और उन्हें लगता है कि शायद इसने मुझे देख लिया है। अब घर में आंटी एक दिन यहाँ पे बिना दूधनी रचक के घूम रही होती हैं जिसमें उनके संतरे साफ साफ दिख रहे होते हैं। तो उन्हें और साफ देखने के लिए लुल्ली यहाँ पे दूध थूक देता
लगता है उनके ऊपर और उन्हें सब दिख जाता है। पर आंटी फिर से यहाँ पे ब्रा पहन लेती हैं। फिर एक दिन यहाँ पे आंटी सामान लेने के लिए उसके साथ कुछ ग्रोसरी स्टोर पे जाती हैं। फिर इसके बाद वह यहाँ पे आइसक्रीम दोनों खा रहे होते हैं तो गुल्ली देखता है कि आंटी बहुत अच्छे से आइसक्रीम को चाट और चूस रही हैं। तो उसे पता लगता है कि आंटी चाटने और चूसने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैवी ड्राइवर हैं। अब अगले दिन यहाँ पे गुल्ली फिर कुछ लड़कियों के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है और वो वहाँ पे बियर पार्टी करते हैं। पर यहाँ पे पसूड़ी को बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है और वो कहता है कि भाई तू टैक्सी से जा, और वो उसे भेज देता है और खुद वो गुलाबों के साथ में पैदल जाता है क्योंकि उनका घर पास था और इनके बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत होती है और उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद वो खुशी होकर घर आता है, पर ज़्यादा देर तक उसकी खुशी रहती नहीं है क्योंकि फिर से यहाँ पे आंटी की रात में किसी से बजवा रही होती हैं तालियाँ। अब इस बार उसे देखते हुए आंटी देख लेती हैं कि हाँ वो हमारी तालियाँ सुन रहा है और देख रहा है। जिसके बाद वो सुबह गुस्से में कॉलेज चला जाता है और आंटी से बात तक नहीं करता है। अब यहाँ पे एक दिन रात में गुल्ली अपनी लुल्ली को अश्लील फिल्में देखकर हिला रहा होता है, तभी वहाँ पे कोई नॉक करता है, ठक ठक, पर उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ें कानों में सुन रहा होता है। तो आंटी गेट खोलकर अंदर चली आती हैं। फिर वो देखती हैं कि अरे ये तो मनोरंजन कर रहा है अपनी लुल्ली का। तो वो आंटी को फिर से देखता है और अपनी चड्ढी चढ़ाता है और आंटी को कहता है कि आपको क्या मैनर्स नहीं है, आप किसी के भी दरवाजे में ऐसे चले आते हैं बिना नॉक करे। तो वो कहती है कि मैंने बेटा नॉक किया था पर तुम कोई और ही आवाज़ें सुन रहे थे तो तुम्हें शायद सुनाई नहीं दिया होगा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। अब अगली रात जब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है तो आंटी उसके कमरे में घुस आती है और यहाँ पे निर्वस्त्र होने लगती है। फिर वो गुल्ली उसे रोकने के लिए कहता है पर वो उस पर चढ़ने लगती है, पर गुल्ली उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। पर फिर वो सोचता है कि क्या करें यार, आंटी हैं बड़ी और बड़ों की बातें माननी चाहिए, और फिर वो आंटी को चढ़ने देता है और आंटी को बिल्कुल रात भर चरम सुख देता है। अब अगले दिन वो आंटी को बहुत चिपकता है क्योंकि उसे पहली बार मिली थी। तो आंटी कहती है जा काम करने दे भड़वे और कॉलेज जा। तो वो अपना कॉलेज चला जाता है। फिर जब वो लौट कर आंटी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहा होता है तो घर आके वो खुद ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फिर से आंटी ताली बजवा रही होती है और यह देखकर काफ़ी ज़्यादा वो उदास होता है और उसे देखते हुए आंटी भी देख लेती है और क्या वो सोचता है कि यार अभी यार कल ही बजाई थी मैंने, फिर यार आंटी गुफा जाती है क्या। अब वो ठान लेता है कि वो आंटी के साथ नहीं रहेगा क्योंकि उसका और उसकी मुन्नी का दिल टूट चुका था। अब वो यहाँ से अपना सामान पैक करने लगता है तो फिर आंटी आके उससे कहती है कि क्या हुआ, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और मेरी मुन्नी का भी। फिर वो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है तो वो उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से सीधा अपना दोस्त पसूड़ी के घर में चला जाता है और उसी के साथ में रहने लगता है। अब गुल्ली अपनी गुलाबों के ऊपर ध्यान देता है कि शायद यही दे दे और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब एक दिन वो दोनों खून गद्दा खराब करने के लिए और खून खच्चर करने के लिए मेहनत करने के लिए मिलते हैं। वो उसे घर बुलाता है और वो घर आती भी है और जब वो वहाँ पे आती है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, खून खच्चर करते हैं और इसके साथ यहाँ पे फ्यूचर का सोचते हुए मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। और एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है, सेकंड चैनल डोरेमोन वाला, तो उसको भी जाके मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।